गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। पहले तो ये बता दें ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है। ग्लाइकोलाइसिस होता है कि ग्लूकोज का, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब टूटना, ग्लूकोज का टूटना। ग्लूकोज कैसे साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड में बनता है, कन्वर्ट होता है। ये कोई डायरेक्टली नहीं, ये इसमें मल्टी स्टेप लगते हैं, टोटल 10 स्टेप लगते हैं। ठीक है, हम चलिए आपको सिखाते हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, चलिए यहाँ पे इजी वे में जानते हैं कि कैसे हम लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है, पहले देखते हैं। ये होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन का है। ठीक, यहाँ पे ग्लूकोज 6 ग्लूकोज फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। किस एंजाइम की मदद से? हेक्सोकाइनेज एंजाइम की मदद से वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। एक एटीपी से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है। ठीक है, यहाँ एटीपी, कितनी एटीपी लगी? एक एटीपी लगी। एक मॉलिक्यूल है, एक एटीपी, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और हेक्सोकाइनेज एंजाइम की वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल गया। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट बनने में जो एंजाइम होता है उसका नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और एटीपी से एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन जाता है। तो फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट में ऐसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, जैसा कि अब मैंने बता दिया, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें हम आपको एक एक करके सब चीज़ बताएंगे। यहाँ पे 6 कार्बन का ये भी होता है क्योंकि एक मॉलिक्यूल होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का भी एक मॉलिक्यूल बनता है जिसमें 6 कार्बन और एक फॉस्फेट होता है, इसलिए इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहते हैं। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में भी एक मॉलिक्यूल होता है, 6 कार्बन होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 फॉस्फेट होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ एक फॉस्फेट तो पहले से था, एक और आ जाता है, इसलिए 1 लग जाता है। ये देखिए लिखा हुआ है फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट होगा क्योंकि 6 कार्बन का होता है। ठीक है, अब ये फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट क्या हो जाता है, इससे यहाँ से यहाँ तक मैं आपको अच्छे से, ये एनर्जी कंज्यूमिंग फेस होता है। फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट से बनता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ट्रायोज फॉस्फेट भी कहते हैं, जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये एक मॉलिक्यूल है लेकिन ये 3 कार्बन 1 फॉस्फेट। अब जब यही फ्रक्टोज 2 में कन्वर्ट होता है तो एक मॉलिक्यूल इसका इधर चला गया, एक इधर चला गया, कन्वर्ट हो गया, 3 कार्बन इसमें आ गए, 3 कार्बन इसमें आ गए, एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये, और ये एक फॉस्फेट और एक फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट थे, एक यहाँ इसमें आ गए, 6 कार्बन था जो कि चलता चला, एक 3 यहाँ कन्वर्ट हो गए। अब ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है 3 फॉस्फोग्लाइसेरिक एल्डिहाइड। ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। जब ये इसमें कन्वर्ट हो गया तो इसके 2 मॉलिक्यूल बन गए, 3 फॉस्फोग्लाइसेरल एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक इसका अलग अलग नहीं लिखा है, मतलब जो यहाँ होगा वो यहाँ पे भी होगा सेम। ठीक है, यहाँ पे अब मैं बता दूँ, यहाँ से यहाँ जब जितने भी स्टेप चले 1 से 5 तक स्टेप चले, इसको कहेंगे एनर्जी कंज्यूमिंग फेज। इसको हम लोग बोलेंगे एनर्जी कंज्यूमिंग फेज, क्योंकि एटीपी कंज्यूम हुआ है, एटीपी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम हुई है, इसलिए इसको कहेंगे एनर्जी कंज्यूमिंग फेज। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, 3 फॉस्फोग्लाइसेरल्डिहाइड क्या करता है, 1 3 फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड में कन्वर्ट होने पे क्या करता है, 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं और 2 NADPH बन जाते हैं। ये 2 मिलके बनाते हैं NADH प्लस H प्लस। इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, 1 3 बिस फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड बनता है। यहाँ पे 3 कार्बन था, इसका भी 3 कार्बन था। यहाँ पे जो सेम चलेगा वो यहाँ पे भी चलेगा, इसलिए मैंने इसको एक ही में लिख दिया। ये आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ये इसका है तो इसके में भी वही सब होगा। ये एक मॉलिक्यूल सेम, ये 2 मॉलिक्यूल है, इसके साथ भी वही सब होगा। ठीक है, इसका ये बना NADPH प्लस H प्लस, तो यहाँ पे भी NADPH H प्लस कहेंगे। फॉस्फोग्लाइसेरिक एल्डिहाइड जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PGAL भी कहते हैं, फॉस्फोग्लाइसेरल्डिहाइड, फॉस्फोग्लाइसेरल एल्डिहाइड। ओके, अब इससे क्या बनता है, 1 3 बिस फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड बन जाते हैं। इसके भी 3 कार्बन होते हैं, 2 फॉस्फेट होते हैं। इस वाले मॉलिक्यूल में भी 1 3 बिस फॉस्फेट ग्लाइसेरिक एसिड में भी 3 कार्बन 2 फॉस्फेट होंगे, इसमें भी 3 कार्बन 2 फॉस्फेट होंगे। यहाँ पे इसको 3 फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड बनने में क्या होगा, एटीपी का प्रोडक्शन होगा। एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस ADPH बनाते हैं दोनों मिलके एक एटीपी इस मॉलिक्यूल से बना, एक एटीपी इस मॉलिक्यूल से बन के बनता है एटीपी, और ये कन्वर्ट हो जाता है 3 फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड में, जो कि इसका भी 3 कार्बन होता है, इसका एक फॉस्फेट हो जाता है। यहाँ पे एक बाय नहीं होगा, अब यहाँ पे BI नहीं लगेगा, बिस फॉस्फेट नहीं, क्योंकि अब एक फॉस्फेट हो गया है तो यहाँ पे फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 फॉस्फेट थे, इसलिए बिस फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड कहेंगे। अब यहाँ पे एक फॉस्फेट प्लस ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ATP मिलके दोनों मिलके बनाते हैं ATP। ठीक है, यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड बन जाता है। अब ये क्या होता है, ये 3 फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है 2 फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड में, इसका भी 3 कार्बन, इसका भी एक फॉस्फेट। अब क्या होता है, 2 फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड में पानी निकल जाता है, पानी निकला तो पानी क्या होता है, निकल जाता है इसके भी 3 कार्बन 1 फॉस्फेट रहेगा। ठीक है, अब इसका पानी निकल के 2 फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड बनता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, जिसका 3 कार्बन और 1 फॉस्फेट होता है। अब क्या होता है, यहाँ पे फिर से
इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी एनर्जी बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं एनर्जी का। तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट से बनता है पायरुवेट। ये आपका टोटल 10 स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है। यहाँ सब 10 स्टेप को हम लोग कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। हम लोग 10th और 7th यहाँ पे भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होगा। मैं आपको लिख देती हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बन गया, जो कि इसका भी 3 कार्बन, लेकिन इसके 0 फॉस्फेट होंगे, फॉस्फेट इसका 0 होगा, ठीक है गाइस। बाय। अगर आपको समझ आ गया कि यहाँ से यहाँ तक एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेस कहेंगे, और यहाँ से यहाँ 1 से 5th स्टेप को कहेंगे एनर्जी कंज्यूमिंग फेस। अब 5th से 10th तक हम लोग कहेंगे, 6 से 10 तक कहेंगे एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेस। ओके गाइस, बाय।